हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत चौदस के नाम से भी इसे जानते हैं और यह इस साल 6 सितंबर यानी शनिवार को है। इस दिन गणेश उत्सव का भी समापन होता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, माता यमुना व शेषनाग की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद बाह में यानी कि बाजू में अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। अनंत सूत्र को लेकर मान्यता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन कुछ उपायों को करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है अनंत चतुर्दशी पर करने वाले उपाय और अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। अगर आप भी इन उपायों को जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा या हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। जी, पहले जान लेते हैं उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है अनंत चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और मंत्र का आपने जाप करना है 108 बार। कौन सा मंत्र है वो? ओम अनंताय नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। जितना ज़्यादा कर सके उतना अच्छा है। मान्यता है कि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दूसरा उपाय, अनंत चतुर्दशी के दिन पीले या केसरी रंग का आपने धागा लेना है और उसमें आपने हल्दी से उसे रंग लेना है। फिर 14 गांठें लगा के एक अनंत सूत्र आपने बना लेना है और पूजा के बाद पुरुषों को इसे अपने दाहिने हाथ पे और महिलाओं को इसे अपने बाएं हाथ पर बांधना चाहिए। यह धागा भगवान विष्णु के अनंत रूप का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन अनंत सूत्र बांधने से दरिद्रता व दुर्भाग्य दूर होता है और आर्थिक संपन्नता आती है। तीसरा उपाय, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन तुलसी पर आपने कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर चढ़ाना है। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो भी आपके ऊपर कुछ भी कर्ज बंधन होते हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चौथा उपाय, अनंत चतुर्दशी का व्रत अगर करते हैं पति पत्नी तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने चाहिए और पूजा के समय आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कौन सा है? ओम विष्णवे अनंत रूपाय नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी परेशानियां जीवन में चल रही होती हैं वह दूर होकर खुशियां आपके जीवन में आती हैं। पांचवा और आखिरी उपाय, शाम के समय अनंत चतुर्दशी को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और 7 बार उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके ऊपर वो दूर होती है और आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ये उपाय रहे। अब जान लेते हैं कथा के बारे में। महाराज युधिष्ठिर ने एक बार राजसूय यज्ञ किया था और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से कराया गया था। यज्ञ के मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इसी के चलते दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जाकर गिर गए। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उनका उपहास करते हुए बोली कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटुवचों को सुनकर दुर्योधन बहुत ही गुस्सा हो गए और अपना अपमान का बदला लेने हेतु उसने युधिष्ठिर को द्यूत यानी जुआ खेलने के लिए बुला लिया। वहां छल से जीत हासिल करके पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते वक्त उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों का सहना पड़ा। फिर एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के लिए गए। तब युधिष्ठिर ने उन्हें अपना सब हाल विस्तार से बतलाया और इस विपदा से निकलने का कोई मार्ग दिखाने के लिए कहा। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने व्रत के बारे में बताया कि इसके करने से खोया हुआ राज्य भी प्राप्त होगा और वार्तालाप करने के बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाने लगते हैं।
उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था और उसकी एक सुशीला नामक कन्या थी। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने कौंडिन्य ऋषि से उसका विवाह कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की तरफ चले गए। मार्ग में रात होने पर वह नदी किनारे आराम कर रहे थे। तभी सुशीला ने पूछा। उनके पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बताया। इसके बाद सुशीला ने उसी स्थान पर व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला एक डोरा अपने हाथ में बांध लिया। इसके बाद वे अपने पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में डोरा बंधे देखा तो इसके बारे में पूछने लगे। तभी सुशीला ने उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात सुनकर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए और उसके हाथ में बंधे डोरे को आग लगाकर उसमें जला दिया, जिससे अनंत भगवान का अपमान हुआ और इसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसके पीछे का कारण डोरे को आग लगाना बताया। इसके बाद ऋषि पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अनंत भगवान की खोज में वन की ओर निकल गए। वहां भटकते भटकते वह निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें तब दर्शन दिया और कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है और सारी विपत्तियां तुम्हारे ऊपर आई हैं, लेकिन अब तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ और अब तुम अपने आश्रम में वापस जाओ और 14 साल तक मेरे इस व्रत को विधि विधान से करो। ऐसा करने से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने कहा था। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे महाभारत के युद्ध में पांडवों को जीत प्राप्त हुई। तो यह कथा है। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।